यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मुलाकात में जेलेंस्की का व्यवहार, उनके कपड़े और ट्रंप के साथ उनका तालमेल फरवरी 2025 की उनकी पिछली मुलाकात से बिल्कुल अलग था। फरवरी में तनाव और आलोचना से भरी मुलाकात के बाद इस बार जेलेंस्की ने दोस्ताना रवैया अपनाया। उन्होंने कई बार थैंक यू कहा, सूट पहना, मजाक किया और ट्रंप की पत्नी मेलानिया के लिए एक चिट्ठी भी दी। ये सब कुछ दर्शाता है कि जेलेंस्की पर ट्रंप का दबाव कितना ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये अमेरिका को खुश करने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की एक कोशिश थी। आइए इन दोनों मुलाकातों फरवरी 2025 और अगस्त 2025 के बीच के बदलाव को थोड़ा और गौर से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। फरवरी 2025 के ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जेलेंस्की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उनसे मिले थे। ये मुलाकात 28 फरवरी को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:42 तक चली। इसका मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिकी सहायता, हथियार, पैसा और सैन्य समर्थन पर चर्चा करना। लेकिन उस समय माहौल तनावपूर्ण और गरमाया हुआ रहा। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही भारी भरकम मदद पर सवाल उठाए और कहा कि यूरोप को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को डांटा कि वे अमेरिका के अरबों डॉलर की मदद के लिए पर्याप्त कृतज्ञता नहीं दिखा रहे, यानी कि अमेरिका का आभार अच्छे से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ये टिप्पणी जेलेंस्की के लिए अपमानजनक थी और मीडिया में इसकी खूब चर्चाएं हुई। इसके अलावा जेलेंस्की के कपड़े को लेकर भी विवाद हुआ। उन्होंने अपनी पारंपरिक सैन्य पोशाक ऑलिव ग्रीन टी-शर्ट और पैंट पहनी थी, जो युद्ध के दौरान उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन एक पत्रकार ने ओवल ऑफिस जैसे औपचारिक स्थान के लिए सूट न पहनने पर उनकी आलोचना की। ट्रंप ने जवाब दिया कि युद्ध के समय वे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह उनके देश की स्थिति को दर्शाता है। फिर भी यह मुद्दा सुर्खियों में रहा और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ और मीडिया ने इसे असफल और तनावपूर्ण करार दिया। जेलेंस्की के लिए ये मुलाकात कड़वा अनुभव थी, क्योंकि ना तो ट्रंप पूरी तरह सहमत दिखे और ना ही माहौल दोस्ताना रहा। लेकिन 18 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में जो मुलाकात हुई वो एकदम अलग थी। ये एक बहुपक्षीय बैठक थी जिसमें जेलेंस्की के साथ साथ 7 यूरोपीय नेता जैसे जर्मनी के चांसलर मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल थे। बैठक का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और शांति समझौते पर चर्चा करना था। ट्रंप ने इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और जेलेंस्की पुतिन की मुलाकात को जल्दी, शायद अगले 2 हफ्तों में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। माहौल सकारात्मक रहा और सभी नेताओं ने एकजुट होकर युद्ध खत्म करने की इच्छा भी जताई। जेलेंस्की ने इस बार अपनी रणनीति को बदल दिया। उन्होंने बैठक शुरू होने के पिछले कुछ मिनटों में ही 6 बार, कुल मिलाकर 11 बार थैंक यू कहा, जो अमेरिका को इम्प्रेस करने की कोशिश को दिखाता है। वहीं अगर कपड़ों को लेकर बात करें तो इस बार कपड़ों के मामले में भी ऐसा लगता है कि जैसे जेलेंस्की ने सबक सीख लिया हो। इस बार उन्होंने अपनी सैन्य पोशाक छोड़कर गहरे रंग का सूट पहना। जब वही पत्रकार जिसने फरवरी में उनकी आलोचना की थी, उसने उसकी तारीफ की और कहा कि शानदार लग रहे हैं, तो जेलेंस्की ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, आपने वही सूट पहना है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं मैं बदल गया हूं। इस मजाक पर ट्रंप, अन्य अधिकारी और पत्रकार हंस पड़े, जिससे माहौल हल्का और दोस्ताना हो गया। लेकिन जेलेंस्की को लेकर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। फरवरी में जब पत्रकार ने जेलेंस्की से सवाल किया था कि आपने सूट क्यों नहीं पहना, तो जेलेंस्की ने जवाब दिया था कि युद्ध के समय वे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह उनके देश की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन इस बार जेलेंस्की व्हाइट हाउस में सूट पहनकर पहुंचे, जो उनके इस बयान को बिल्कुल गलत साबित करता है, क्योंकि युद्ध तो अभी भी जारी है और रूस ने अभी तुरंत ही हमला भी कर दिया है। तो क्या वे अपने देश के लोगों का दर्द भूल गए हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, जेलेंस्की ने इस मुलाकात में पारिवारिक रिश्ते बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने अपनी पत्नी ओलेना जेलेंस्का की ओर से मेलानिया ट्रंप के लिए एक चिट्ठी दी और ट्रंप से मजाक में कहा, ये आपके लिए नहीं, आपकी पत्नी के लिए है। ये छोटा कदम कूटनीति में माहौल को गर्मजोशी देने का एक तरीका था। ट्रंप ने बैठक को बहुत अच्छा बताया और जर्मन चांसलर ने ट्रंप को क्रेडिट दिया कि उन्होंने पुतिन को बातचीत के लिए राजी किया। हालांकि उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जो ये दर्शाता है कि शांति की राह में अभी कई चुनौतियां हैं।
फरवरी और अगस्त की मुलाकातों में जेलेंस्की के व्यवहार और परिस्थितियों में कई बदलाव आए। पहला, फरवरी में माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि यह ट्रंप के नए कार्यकाल की शुरुआत थी और उनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। जेलेंस्की पर दबाव था कि वे अमेरिका को मनाएं, लेकिन जेडी वेंस की डांट और पोशाक विवाद ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचा दिया। इस बार अगस्त में जेलेंस्की ने सावधानी बरती। वे ज्यादा कृतज्ञ दिखे, औपचारिक कपड़े पहने और मजाक के जरिए माहौल हल्का किया। दूसरा, फरवरी की मुलाकात सिर्फ जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में थी, जबकि अगस्त में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी ने दबाव को बांटा और एकजुटता दिखाई। तीसरा, फरवरी में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन अगस्त में ट्रंप की पुतिन से बात और जेलेंस्की पुतिन मुलाकात का प्रस्ताव एक बड़ी प्रगति थी। अगस्त की इस मुलाकात से ये साफ समझ आता है कि जेलेंस्की समझ गए हैं कि अमेरिका की मदद और ट्रंप का समर्थन युद्ध खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। सूट पहनना, बार बार थैंक यू कहना और चिट्ठी देना जैसे कदम उनकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा थे। हालांकि रूस के हमले बताते हैं कि शांति समझौता अभी दूर है। फिर भी जेलेंस्की का ये बदला हुआ रवैया और ट्रंप की इस पहल को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।